हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। ये जो आप रेफरेंस देख रहे हैं, ये पिंटरेस्ट ऐप से मैंने रेफरेंस लिया और 10B पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ स्केचिंग के लिए। स्केचिंग में जब भी आप काम कर रहे हैं, जब भी आप रफ स्केचिंग करते हैं, तो आप किसी मेथड को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने ये फेस ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे लूमीज मेथड या फिर कोई भी बॉक्स मेकिंग नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ उसको देख के ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्री हैंड। हम कितना कैच कर पाते हैं, जितना आपने सीखा है उसी को आपने हल्की सी वैल्यू देके, जहाँ पे जैसे फेस है तो वहाँ पे डार्क शेड में है फेस, या फिर ये मान लो कि वाइट शर्ट पहनी हुई है और शर्ट से उसका जो डार्क फेस है, राइट। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इस पर काम कर सकते हैं जब भी हम स्केचिंग करते हैं। तो आपकी लाइनें जो है स्ट्रेट नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे आप कोशिश करें कि इनको कितना घुमा सकते हैं लाइनें। जैसे यहाँ पे फोल्ड्स आ रहे हैं, तो मैं किसी फोल्ड को इस तरीके से नहीं बना रहा हूँ कि एग्जैक्ट दिखे, मैं हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ उसका, ताकि वहाँ पे फोल्ड्स हमें दिखने में लगे, राइट। तो उसको एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हैंड है, तो हैंड कहाँ पे आ रहा है, हल्का सा इसको देखना हमने, तो उसके एंगल्स ये जैसे फोल्ड्स हैं हल्के से, बस लाइनें देनी है। आपकी लाइनें सॉफ्ट एंड हार्ड कैसे बनती हैं, मैं थोड़ा सा आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि ये हार्ड लाइन है। जब भी आप लाइनों को थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ा सा कर्व देते हैं, तो ये हार्ड लाइन नहीं रहती, इनमें थोड़ी सी लचक आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। जो भी मैंने पेंसिल की प्रैक्टिस बताई है आपको, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने लाइंस बताई है आपको, स्ट्रेट कैसे लगानी है, लाइट एंड डार्क कैसे लगानी है, उनको कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप उनको धीरे धीरे बना रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइनों के बाद आपको हल्का सा फ्रेम देखना होता है। जैसे मैंने एक बॉक्स मेकिंग में फिगर बनानी सिखाई है, लूमीज मेथड में फेस बनाना या बॉक्स में फेस बनाना। तो वो सारी मेथड्स के बाद आप यहाँ पे फ्री हैंड स्केचिंग पे पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं फ्री हैंड, राइट। जैसे यहाँ पे हैंड्स हैं, यहाँ पे चेयर्स बन जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे पीछे फ्रेम्स हैं, इनको हल्का सा स्केच की तरह यूज़ करना है, राइट। तो स्केचिंग में ये चीज़ रखनी है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस चीज़ को इंप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है उसमें, तभी आप अच्छे से स्केच कर पाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कर पाते हैं। जैसे ये हैंड है, तो अभी मैं इसके फिंगर्स से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, एक एक चीज़ को ड्रॉ नहीं करूँगा, लेकिन इनको हल्का सा इस तरीके से बनाऊंगा कि हैंड लगे दिखने में, राइट। जैसे ये फिंगर्स होगी, यहाँ पे कोई चीज़ स्टिक पकड़ी हुई है उसने, राइट। तो एक स्ट्रोक से काम चला सकते हैं। जैसे मेन ऑब्जेक्ट हमारा फिगर हो गया, तो इसके बाद जो चीज़ें अराउंड हैं उसको हम धीरे धीरे इंप्रेशन देंगे, उसको हल्का सा बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये इसका जो माहौल है स्केच का, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से काम करना है, मतलब जो कंपोजिशन आपकी वो यहाँ पे काम करती है कि आप कितना चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें हटाना सीखें, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करना सीखें, और मेन ऑब्जेक्ट को फॉलो करना सीखें, किस तरीके से हम बना पाते हैं। तो ये छोटा सा इम्प्रेशन है स्केच का, ठीक है। ये एक तरीका है सेल्फ स्टडी का। मैं आपको एक और कंपोजिशन बना के दिखाता हूँ। जैसे दो फिगर, यहाँ पे देखो, आप एक सिंगल फिगर से के बाद आप दो फिगर्स बना रहे हैं। दो फिगर्स में क्या चीज़ें कर रहे हैं, मैं अभी आप लाइव के बारे में बताता हूँ कि जैसे आप लाइव करने जाते हैं, तो लाइव हम इतनी जल्दी नहीं कर पाते जब तक हमें किसी फोटोग्राफ से करना नहीं आता, जब हम किसी पिक्चर से देख के कोई स्केच नहीं बना पाते, या फिर हमारी स्पीड नहीं है काम करने की। स्पीड से बाद हम ये भी सोच सकते हैं कि जब तक हमें फिगर का नहीं पता चलता कि फिगर कितने आइडिया में लेना है, उसको कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे फिगर का बैलेंस आता है, ये चीज़ें हम घर बैठ के सीखेंगे। पहले किसी फोटोग्राफ को कॉपी करके सीखेंगे, फिर बाद में हम चीज़ें सोचेंगे कि कोई लाइव करके कैप्चर करके अपने फ्रेम को हम कॉपी पे उतार सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग है जो हम करते हैं लाइव करने के लिए, आप सीधा लाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे ये दो फिगर्स हैं, अगर मैं सपोज करो कि ये लाइव है, अब मेरे पास कितना टाइम है इनको कैप्चर करने का, मेरे पास 2 या 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ये बातें करेंगे आपस में। उसी के अराउंड में चीज़ों को कैप्चर कैसे करना है, मैं सारे फ्रेम को नहीं बना सकता। मैं सिर्फ एक फिगर को पहले ड्रॉ करूँगा, क्योंकि बाकी की फिगर है जो 2 है, 4 है, जितनी भी होंगी वो मूवमेंट में होंगी, वो हिल रही है, कोई इशारा कर रही है, कोई बातें कर रहा है। लेकिन मैं एक फिगर को लिया है, यहाँ पे उसको सिंगल लाइन में ड्रॉ किया, उसकी आउटलाइन को फॉलो किया, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आउटलाइन को फॉलो करके बनाएंगे, हम इसकी डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उसकी डिज़ाइनिंग करें, उसकी शेप्स बहुत तरीके से बनाएं। हमें सिर्फ आउटलाइन और उसको हल्का सा बैलेंस में रखना है।
बाकी की चीज़ें अभी ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। जैसे इसका इंप्रेशन हो गया, यहाँ पे आप देखो दूसरी फिगर है। अब ये फिगर चाहे हिल रही है चाहे मूवमेंट में है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम दूसरी फिगर को पकड़ा है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट क्या आ रही है, किधर फेस किया हुआ उसने, कैसे बातें कर रही हैं, उसका हैंड अगर हिल रहा है तो कितनी देर में कितने एंगल्स में घुमा रहे हैं, उस चीज़ को कैप्चर करना होता है हमें। ज़रूरी ये है कि उसके अराउंड जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल ब्लर कर दें आप, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। अभी जो साथ वाली फिगर है सिर्फ हमने उसको मैनेज किया कि उसकी हाइट कितनी है, हल्की सी हाइट उससे छोटी है, हम उस तरीके से इसको मैनेज कर पाते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मिनट भी हैं तो 2 मिनट के अंदर मुझे ये स्केच कैसे करना है, ये देखो जैसे हल्की लाइनों से हमें एक फ्रेम मिल गया। अब वो अगर मूवमेंट में भी आते हैं, कोई चीज़ हिलाते हैं, अपना हैंड हिलाते हैं या पैरों को या इधर उधर होते हैं, तब भी मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी फिगर वहाँ पे अटैच हो गई है, एक फ्रेम मैंने उसका ले लिया है। फेस को सिर्फ इतना बनाना है कि फेस का इंप्रेशन दिखे कि ये फेस है। आप वहाँ पे शेड भी कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट स्केच में किया, तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे मतलब एक फ्रेम बन गया, नीचे से पैर उसके बन गए, बैलेंस हो गया। ये चीज़ें बाद में आप कर सकते हैं, जैसे हैंड उसका है जिस तरीके से। कितनी जल्दी कर पाते हैं हम, 3 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर ये स्केच रेडी करना है। तो इसी तरीके से कर सकते हैं हम। शेडिंग नहीं कर पाते, हम डिज़ाइनिंग नहीं कर पाते, सिर्फ एक आउटलाइन को फोकस करना है। जैसे यहाँ पे उसका हैंड है तो आपको सिर्फ आउटलाइन देना है यहाँ पे, जैसे इस तरीके से इंप्रेशन दे दिया। तो ये चीज़ एक इंप्रेशन देती है। जब भी आपको आउटलाइन समझ में आती है, आपको स्केचेस समझ में आ जाते हैं, आप उसका बैलेंस करना सीख जाते हैं, धीरे धीरे उसकी बेसिक स्टडी जब सीखते हैं तब आप इन चीज़ों के ऊपर आते हैं। अब अबाउट कंपोजिशन, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है पीछे, मैं उस चीज़ को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर फिगर चली भी जाती है, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा साइड पे भी हो जाता है, तब भी मुझे हल्का सा आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन सकती है, क्योंकि बाकी का सीन तो वहीं पे है, लाइव में है, राइट। तो वो चीज़ मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। जैसे अगर मेरे 5 मिनट में रुका हूँ यहाँ पे, तो 5 मिनट में इस चीज़ को सिर्फ आउटलाइन, एक इम्प्रेशन दे सकते हैं इस चीज़ को। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, अपने तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे कुछ खिड़कियाँ सी बन जाती हैं, राइट। मैं हल्का सा इम्प्रेशन दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ आपकी मेन है आप उस पर हल्का सा फोकस रखो ज़्यादा। जो चीज़ें आपको दूर लग रही हैं, जिसको आप सिर्फ इम्प्रेशन दे सकते हैं, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आपकी क्वांटिटी में कमी रहती है। मतलब एक दिन अगर आपके पास स्केचिंग के लिए, तो आप कितने स्केचेस करेंगे जो लाइव ड्राइंग्स बनाएंगे, आप 1 या 2 करेंगे, उतनी ही स्टडी हो पाती है आपकी। तो आप कोशिश करो कि जितनी आप क्वांटिटी रखते हैं उस क्वांटिटी को इतना भी नहीं करना कि आप करते जा रहे हैं लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। अब कोशिश ये करो कि जो पहले स्केच बनाया और अब वाला स्केच वो कितना फ़र्क में है, आपकी लाइनिंग में सुधार है या फिर कोई फिगर अच्छी बन रही है या फिर कहीं पे फेस अच्छा बन रहा है, तो उनको रिपीट करना ज़रूरी है। अब जैसे हमने बाकी की चीज़ें हल्की-हल्की ड्रॉ कर ली हैं, अब मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। हम उसको हल्का सा शेड कर सकते हैं, उसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर सकते हैं, जैसे डार्क लाइन्स होगी, और धीरे-धीरे उनकी जो शेप्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लाइव सिर्फ एक कैप्चर कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक विज़न को देख रहे हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम किस तरीके से अपने कॉपी पे फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे मैंने वो सीन हल्का सा लाइनिंग में लिया है, तो इसी तरीके से आप ड्रॉ करके देखें। काम को ज़्यादा नहीं करना है यहाँ पे, कितना सिंपल कर सकते हैं, ईज़ी कर सकते हैं, उसी तरीके से ड्रॉ करना है किसी भी सीन को। तो इसके बाद मैंने एक और रेफरेंस लिया है जो सिंगल है, जो चलते हुए हैं। जैसे आप कोई भी फिगर बनाते हैं, स्टिल बनाते हैं, लेकिन चलते हुए को कैसे स्केच करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये फिगर चलती हुई जा रही है, तो मुझे कोई लूमिज़ मेथड या इस मेथड्स में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिंपल उसको इमेजिन कर रहा हूँ कि इस तरीके से इसका फ्रेम है तो फेस का एंगल क्या होगा। हालांकि इसके एंगल्स और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरीके से बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये बास्केट पकड़ा हुआ उसने कुछ, और यहाँ पे एंगल्स जो कि हैंड के हैं, उसको हमने इमेजिन भी करना है कि यहाँ पे कौन सा सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। लेकिन यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप्स नहीं बनाने लग जाना या फिर स्टिक फिगर नहीं बनाने लग जाना, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि आप उसको कैप्चर करो, इमेजिनेशन से करो, कुछ अपनी स्टडी से करो, कुछ आप देख के करो। जितने भी अभी तक आपने स्केचेस किए होंगे, स्टडी किए होंगे, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन जाता है सारी चीज़ों का।
राइट। तो उसी तरीके से आपने देखना है। जैसे ये हैंड है तो मैं हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ कि इस तरीके से उसने पकड़ा है, क्योंकि फिगर अगर मैं 2 मिनट भी वहाँ पे रुकता हूँ तो 2 मिनट फिगर नहीं रुक रहा हूँ, वो मूवमेंट में है, वो चलती जा रही है। तो मैंने एक नज़रिए में उसको पकड़ना है कि किस तरीके से उसने कुछ हैंड्स पकड़ा था या कोई चल रहा है, बस इतना ही देखना है। आप चलते हुए फिगर्स को कितना कैच कर पाते हैं, आप बनाते बनाते फिगर्स का एंगल चेंज हो जाएगा। आप जब एक फ्रेम को ड्रॉ कर लेते हैं हल्का सा, उसके बाद उसकी डिटेलिंग कर पाते हैं आप, क्योंकि अब आपके पास स्टिल एक फ्रेम है, एक फिगर का जो इम्प्रेशन है वो आ चुका है। अब हम उसको बाकी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई शार्प लाइन दे सकते हैं, कोई वहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन एक किसी चीज़ को देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा, कितना आप जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। अब मैं इसकी डिटेलिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे क्वांटिटी पे ध्यान देना है। कुछ चीज़ें इस तरीके से बनानी है जो आपको कंपोजिशन भी लगे और एक फिगर ड्राइंग भी लगे, क्योंकि इसी से धीरे धीरे हम आगे का स्टेप लेते हैं और चीज़ें समझ में आती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे ये चीज़ अगर आपके पास आ चुकी है, एक फ्रेम बन गया है, एक फिगर ड्रॉ हो गई है, उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे आपके पास बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड अब तो वहीं पे है, फिगर्स वहाँ पे चली गई है, राइट। तो इसको आपने इमेजिन करना है कि यहाँ से लाइनिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें बाद में इस तरीके से हम ऐड कर पाते हैं। उसको भी मैं बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, हल्की सी लाइनिंग, जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेम सा बना हुआ है लकड़ी का, ठीक है। यहाँ पे पीछे कुछ बैकग्राउंड है, तो कुछ ऐसे लाइन देनी है। आपको डिटेलिंग में नहीं जाना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी है, कितनी बड़ी है, आपने किसी फ्रेम ले लिया या फिर उसको मिनना गिनना स्टार्ट कर दिया, नहीं। एक सीन को आप किस तरीके से अपने स्केच में ऐड कर सकते हैं, उसी को देखना है। जैसे यहाँ पे हल्का सा ग्रास है, तो हल्की सी शेडिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अभी आपको वो चीज़ भी दिख रही है जो बैकग्राउंड में है, यहाँ पे भी हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ग्रास है तो इस तरीके से मैं हल्का सा इम्प्रेशन दे देता हूँ। ये स्केचिंग के तरीके होते हैं जब आप लाइव करते हैं, मतलब इतना वर्क ही कर पाते हैं। एक और स्केच बताता हूँ, जैसे कोई बैठा हुआ है किसी भी एंगल का, मैंने ये रेफरेंस ले ली, तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। एक फेस का इंप्रेशन, क्योंकि वो चेंज कर रहा होगा, कोई मतलब हरकत हो रही होगी बॉडी में, तो आप किस तरीके से कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपली उस फेस का एंगल ले लिया सिंगल लाइन में इस तरीके से। तो हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है या 1.5 मिनट है, उसी में हम कैप्चर करेंगे। जैसे फेस का इंप्रेशन हो गया ये वाला, ठीक है। आपको हल्की सी लाइनों से ये चीज़ कर ली, क्योंकि बाकी की चीज़ें मैं क्यों नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो हैंड्स हिला रहे हों, राइट। अपने हाथ से कुछ चाय या कुछ और चीज़ पी रहे हों, ठीक है, कुछ खा रहे हों, तो हैंड्स हिल रहा है, फेस भी हिल रहा है, तो मैं फेस का हल्का सा मैं करेक्टर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, हल्का सा, कि इसको इस तरीके से कैच करना है। अभी मेरे पास अगर फेस आ गया तो बॉडी लैंग्वेज जो भी है इसको मैं बहुत हल्की लाइनों से स्ट्रोक में काम करूँगा। जैसे ये चीज़ मेरे पास आ गई है, तो 1 मिनट से पहले पहले ये चीज़ को ड्रॉ किया। अब बाकी की चीज़ें धीरे धीरे ऐड करेंगे, क्योंकि जो मूवमेंट में है चीज़ें उसको कैप्चर करना है। यहाँ पे कॉलर्स हो गए, यहाँ पे ये बैक लाइन जा रही है, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है, राइट। ये वाला हैंड है, अभी हैंड्स को इस तरीके से कवर करना है। जो भी आपके सामने जो भी एंगल आ रहा है, यहाँ पे उसी एंगल को आप अच्छे से बना पाते हैं। जैसे ये चेयर है तो इस तरीके से लाइनिंग देनी है। डिज़ाइन चाहे कोई भी है, लेकिन हमने एक इम्प्रेशन देना है कि यहाँ पे कोई चेयर है, उसको एंगल को पकड़ना है। अब हमारे पास एक फ्रेम बन गया है फिगर का। इसी फ्रेम को हम वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे ये डार्क है तो हल्का सा यहाँ पे डार्क दे दो, राइट। तो हमारे पास एक वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास फेस है जो हमने एंगल्स बना लिया। अभी आप आराम से बैठ के वहाँ पे अगर 10 मिनट हैं, वो बैठे हुए हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, तो उसको बड़े आराम से आप अच्छे से शार्प तरीके से काम कर सकते हैं। 2-4 मिनट और लगा सकते हैं उसके फेस के ऊपर। तो उसके बाद हल्की हल्की चीज़ें जो आपको लग रही हैं कि आप कर पाते हैं, उसके सामने जो टेबल रखा है उसको भी इम्प्रेशन में ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है काम करने का। जब भी आप स्टडी करते हैं, पहले आप लूमीज मेथड, एंगल्स, फिगर बनाना सीखते हैं, बाद में आप धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर आते हैं। आज मैंने जो भी अपनी सेल्फ स्टडी है उसके बारे में मैं आपको बताया कि कैसे किसी लाइव स्केच को हम कर पाते हैं, कैसे स्टडी कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।